अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज भी मैंने कुरान अज़ीम की वही आयत करीमा तिलावत की है जो हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला का सफ़र शुरू करने से पहले इसी आयत को तिलावत फरमाया था। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें वही मुसीबत पहुंच सकती है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। हुवा मौलाना, वही हमारा मालिक है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मोमिनून, और ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा करें। इस आयत की रोशनी में मैंने बताया था कि इमाम हुसैन सब्र और रिज़ा थे, और आपने कभी भी ये दुआ नहीं फरमाई कि मैं मुसीबतों से बच जाऊं, परेशानियों से बच जाऊं, मेरी जान बच जाए, मेरा माल बच जाए, मेरे बच्चे बच जाएं, बल्कि हमेशा ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाह जो मुसीबतें आएँ तू मुझे उस पर सब्र की तौफीक अता फरमा दे। तो इसे मैंने बताया था कि इसे कहते हैं सब्र और रिज़ा की मंजिल, कि बंदा अल्लाह की मर्जी पर राज़ी हो जाता है। वो अपनी दुनियावी मुश्किलात में दुआ भी नहीं करता अपने लिए, ये सोच करके कि अल्लाह देख रहा है, और जब वो देख रहा है तो जो उसकी मर्जी वही हमारी मर्जी। इस सिलसिले का एक बहुत अहम, बहुत मखसूस मामला एक ये भी है, इसी सिलसिले की एक कड़ी, कि सैयदना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बीवी, सबसे प्यारी बीवी, जिन्हें महबूब रब्बुल आलमीन कहा गया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके बारे में आला हज़रत ने फरमाया, बिन्ते सिद्दीक़ आराम जाने नबी, उस हरीम बराअत पे लाखों सलाम। यानी वो सूरह नूर जिनकी गवाह, उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सिद्दीक़ियत के मर्तबे पर फायज थी। और आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आज जान लें कि उनके बतन से कोई औलाद न हुई, कोई औलाद उनके बतन से नहीं हुई, और हुज़ूर की बीवी थी। लेकिन एक मर्तबा भी, पूरी तारीख आप पढ़ लीजिए, उनके वाक़यात आपको बहुत मिलेंगे, बेशुमार हदीसें उनसे मरवी हैं, उनके हालात पर मुश्तमिल मज़ामीन बहुत मिलेंगे, आपको जगह जगह उनका जिक्र मिलेगा। हुज़ूर की बीवी थी और कोई औलाद न थी, मगर कभी भी उन्होंने हुज़ूर से ये ना कहा कि आपके घर में रह करके हमारे बच्चे नहीं हैं। और हुज़ूर की वो ज़ात है कि अल्लाह के और हुज़ूर के बीच कोई वास्ता नहीं है, डायरेक्ट मामला है। अल्लाह के हुज़ूर के बीच कोई वसीला नहीं है, कोई जरिया नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह से आपका मामला है। तो कभी ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह आपसे घर में रह करके औलाद से महरूम है, अल्लाह से दुआ कीजिए। ना खुद कभी दुआ उनसे मनकूल है और ना हुजूर से कभी कहा। क्यों? बात वही है, सब्र और रिजा की मंजिल
कि जो अल्लाह की मर्जी वही हमारी मर्जी। अल्लाह दे तो ठीक, न दे तो ठीक। हुजूर का अल्लाह से इतना करीबी मामला है, कौन नहीं जानता है कि आप खुदा के बीच कोई वसीला नहीं। बल्कि इन्हीं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक़ से एक रिवायत आती है, एक मरतबा हुजूर ने इनसे पानी मांगा पीने के लिए। ये पानी लेकर के आई, खड़ी हो गई, हुजूर ने देखा ही नहीं, तवज्जो नहीं की। इन्होंने कहा या रसूलल्लाह पानी, हुजूर बोले ही नहीं। फिर कहा या रसूलल्लाह मैं पानी लेके आ गई, हुजूर बोले ही नहीं, खामोश। फिर जब कई बार कहा तो हुजूर ने फरमाया कौन? कहा मैं आयशा हूं। कहा कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर? अब ये समझ नहीं पाई कि मामला क्या है कि आज ये मुझको पहचान भी नहीं रहे। और मेरे बाप अबू बकर जो हर वक्त इनके साथ रहे हैं, उनको भी नहीं पहचान रहे, मुझको भी नहीं पहचान रहे। खामोश हो गए। कुछ देर के बाद जब वो हालत दूसरी हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जब आपने बातचीत की, पानी नहीं पिया, तो आपने इन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह आज तो ऐसा मामला हुआ। मैं पानी लेकर के आई, मैंने पानी पेश किया, आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैंने कई बार कहा पानी पानी, आपने कुछ फरमाया ही नहीं। और जब आपने कहा कौन, तो मैंने कहा आयशा। तो आपने कहा कौन आयशा? तो मैंने कहा अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर? ये क्या मामला है कि आप ना मुझको पहचान रहे थे ना मेरे बाप को पहचान रहे थे? तो उन्होंने फरमाया ली मअल्लाह वक्तुन ला यसअली फी नबियुन मुरसलुन वला मलकुन मुकर्रब। ए आयशा, हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के कुछ ऐसे वक्त होते हैं, अल्लाह के हुजूर में हाजिरी के कुछ ऐसे वक्त होते हैं कि हम होते हैं और अल्लाह होता है। ला यसअनी फी नबियुन मुरसलुन वला मलकुन मुकर्रबुन। उस वक्त हमारे और खुदा के बीच न कोई रसूल आ सकता है, न कोई फरिश्ता आ सकता है। हम होते हैं, खुदा होता है। समझा? इतना अल्लाह के महबूब को खुदा ताला की बारगाह में कुर्ब और नजदीकी हासिल है। समझे आप? और उनको नहीं होगा कुर्ब तो किसको हासिल होगा? बल्कि जिसको जो कुर्ब और नजदीकी हासिल हुई, वो विलायत के मर्तबे हों, या वो कुतबियत व गौसियत के दर्जे हों, या कोई मनसब हो, कोई फ़ख्र दुर्वेशी का मनसब हो, कोई साहिब करामत हो, यहाँ तक कि नबुव्वत व रिसालत हो, जिसको जो कुछ भी मिला है वो हमारे हुजूर के वसीले से मिला है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, तो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तो ऐसे महबूब खुदा की बीवी हो करके, और बच्चे नहीं थे मगर कभी दुआ नहीं की ना दुआ कराई। बात वही जो लेके चला हूं मैं कि अल्लाह के कुछ मखसूस बंदे ऊंचे मर्तबे पर जब फायद होते हैं तो सब्र रिज़ा की उस मंजिल पर फायद होते हैं कि वो अपने लिए दुआ भी नहीं करते हैं। जब उनको दुआ करने का इरादा करते हैं तो उनका मनसब, उनका मर्तबा ये कहता है कि अल्लाह देख तो रहा है, अल्लाह को पता है कि तू भूखा है, कि तू प्यासा है, कि तू बीमार है, कि तू बे औलाद है। अल्लाह सब जानता है। अगर उसकी मर्जी होगी तो मुश्किल आसान करेगा, और उसकी मर्जी यह है कि हम ऐसे ही रहें। जो उसकी मर्जी वो हमारी मर्जी है। इमाम आली मकाम के वाक़े मैंने आपको ये सब बताया था, और उसके बाद में ये भी कहा था कि हम लोगों को बुजुर्गों के बिल्कुल उनकी तरह नहीं हो सकते, तो कुछ ना कुछ तो उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। थोड़ा बहुत मजरा सी बातों में परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं,
करने धरने वालों के पास फिरते रहते हैं। ये बेऔलादे लोग भी न जाने कितने परेशान होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे औलाद नहीं होगी तो जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला दे तो मेरी दुआ है, मुबारक फरमाए खुदा ताला। थोड़ी बहुत दुआ तावीज़ का भी मैं कायल हूँ, अच्छे बड़े लोगों से, ठीक ठाक लोगों से कुछ दुआ करा ली जाए, थोड़े बहुत तावीज़ करा लिए जाए, समझे आप, अच्छे लोगों से, इनसे नहीं जो आजकल चल रहे हैं ये तांत्रिक करने धरने वाले, समझे। और थोड़ी बहुत दवा भी कराई जाए, दवा दारू भी थोड़ी बहुत ज़्यादा पीछा ना किया जाए, क्योंकि बात वही है कि होगा वही जो अल्लाह की मर्जी होगी। अल्लाह जिस हाल में रखे उसकी मर्जी पर राजी रहने की कोशिश करो, उसका हर हाल में शुक्र करो। वो जानता है अपनी हिकमतों को कि किस चीज़ में हमारे लिए भलाई है। हमको पता नहीं है कि हमारा जो कदम पड़ रहा है ये गलत पड़ रहा है कि सही पड़ रहा है। हम आज बदली जा रहे हैं, बहरी जा रहे हैं, हमारे लिए भलाई है कि इतने बुराई है, शर है कि खैर है, हम नहीं जानते। तो कितने बहुत से लोग वो भी होते हैं घर से निकलते हैं तो वो नहीं मिलते हैं, उनकी खबर सुनने को मिल जाती है, नुकसान हो जाते हैं, घाटे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ही जानता है हम कोई काम कर रहे हैं, कोई तजारत कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, इसमें नफ़ा होगा कि नुकसान होगा, अल्लाह ही जानता है। कि हम कोई दवा खा रहे हैं ये फ़ायदा करेगी कि रिएक्शन करेगी, अल्लाह ही जानता है। लिहाजा सबसे बेहतर बात यह है कि दुनिया के ऊपर थोड़ा बहुत एतमाद करो, बाकी हर मामले में अल्लाह भरोसा करो और करने धरने वालों को ज़्यादा पीछे मत फिरो, जो अल्लाह करेगा सो। अल्लाह तबारक व तआला दुआ है परवरदिगार आलम मुझे भी और आपको भी बुजुर्गों की तरह बिल्कुल बनने की न सही तो थोड़ा बहुत उनके नक्शे कदम पर चलने की और दुनिया के मामलात में जहाँ तक हो सके सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।